बता देती हूँ, आप लोग मत नोट करना, मैं एक बार बस रिकॉल कर रही हूँ ताकि अगर किसी ने मिस आउट भी किया है तो उसका कवर हो जाए। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन से चैप्टर के साथ बेटा? कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में आप सारी ट्रांजैक्शंस वो लिखते हो जो किससे रिलेटेड होती हैं? कैश। यानी अगर पैसा आया तो कैश बुक में लिखना है, अगर पैसा गया तो कैश बुक में लिखना है। तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, यानी जो उधार की ट्रांजैक्शन है, वो हमने कैश बुक में लिखनी है या नहीं लिखनी है? ठीक है। कैश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल अकाउंट नॉमिनल। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट, अगर पैसा आएगा तो कैश बुक की कौन सी साइड पे लिखना? डेबिट। अगर पैसा जाएगा तो कैश बुक की कौन सी साइड पे लिखना? क्रेडिट। ठीक है। तो जो लोग भी एब्सेंट थे या नहीं किया था, मैं दोबारा करा रही हूँ, तुम्हारे लिए स्टार्ट करा रही हूँ। ये है हमारी बुक, कैश बुक। ठीक है, ये बेटा हमारी डेबिट साइड, and that will be your credit side। और अभी हम कर रहे हैं, आज हम खत्म करेंगे, we'll be doing single column cash book। कौन सी बुक है हमारी? single column cash book। so this is your debit side, this is your credit side। जिन्होंने पहले बनाया हुआ है वो मत बनाना, लेकिन जिन्होंने नहीं फ्रेम किया वो मेरे साथ साथ बना लो। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। अच्छा, एक छोटी सी चीज़, कईयों के स्कूल में टीचर्स इसके साथ वाउचर नंबर भी लिखवा देते हैं। क्या लिखवा देते हैं? तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, एक छोटा सा कॉलम ड्रॉ कर लो, वाउचर नंबर लिखवाएंगे टीचर्स, बना देना, नहीं लिखाएंगे मत बनाना। मैंने उस बैच में भी यही बोला था। दिस इज कैश बुक। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर और लेजर फोलियो। करना कुछ नहीं है, बट फॉर्मेट में बनाना है, बना लो। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। डेबिट में क्या लिखी जाएंगी बोलो बेटा? रिसीट्स। और क्रेडिट में क्या लिखी जाएंगी? पेमेंट्स। पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। डेबिट में कुछ भी लिखते हैं किससे स्टार्ट करते हैं? टू। और क्रेडिट में कुछ भी लिखते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं? बाय। पेज नंबर 42। चलो मौलिक, मार्च 1 बेटे, हमने खुद को क्या समझना है? बिजनेस। हमने ये देखना है हमारे पास पैसा आया या हमारे पास से पैसा गया। आया तो क्या कर देना? डेबिट। गया तो क्या कर देना? क्रेडिट। मौलिक फर्स्ट बेटे, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। मैंने बिजनेस शुरू किया मौलिक कैश से। पैसा गया या आया? पैसा आया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। गुड। और कैश में किसका नाम नहीं लिखना? कैश। सो मार्च 1 टू कैपिटल अकाउंट कितने पैसे आए? 20,000। श्रीजल, बॉट गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदे कैश पे, पैसा आया या गया? बॉट, हाँ पैसा गया, गुड्स आए, पैसा गया। तो डेबिट में लिखो श्रीजल या क्रेडिट में? क्रेडिट में। एंड बाय परचेजेस अकाउंट विच इज 5,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कनव, पैसा आया बेटा या गया? आया। कैसे लिखूं? वेरी गुड। मार्च 5 टू सेल्स अकाउंट कितना था बेटा? 4,000। नेक्स्ट, हाईलाइट दैट। गुड्स, मार्क कर लो उसको। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। छवि बेटा किस साइड आएगा? गनीव, आएगा या आएगा ही नहीं? क्यों नहीं आएगा?
किस पे खरीदी है? क्रेडिट। क्रेडिट यानी क्या? उधार। उधार पे खरीदा तो ना तो पैसा आया ना तो पैसा गया। उसके आगे छोटा सा क्रॉस लगा दो और लिख दो नॉट टू बी एंटर्ड। क्यों नहीं आया? क्योंकि कौन सी एंट्री थी? क्रेडिट। नेक्स्ट, पेड टू रवि। अरमान, हमने पे किया रवि को, पैसा आया बेटे हमारे पास से या गया? किसको दिया? तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। कैसे लिखेंगे बोलो? बाय रवि। March 13 हमने कहाँ तक कर लिया था? ठीक है, इसके आगे आप नोट कर लेना मेरे साथ। 7,000। गुरतेग, कैश सेल्स, हमने कैश पे सामान बेचा गुरतेग, पैसे गए या आए बेटा? आए। 2 क्या लिखो? वेरी गुड। सो March 15 टू सेल्स अकाउंट 8,000। जहान बेटा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, पैसा आया या गया? बाय क्या? बाय फर्नीचर। राइट। परचेजेस लिखते हैं जब गुड्स हो। सो बाय फर्नीचर अकाउंट 6,000। नेक्स्ट, गीत, पेड वेजेस बेटा, पैसा आया या गया? क्रेडिट। कैसे लिखेंगे गीत? नो, बाय क्या? एक्सपेंस का नाम क्या है? हाँ, वेजेस पेड नहीं लिखते। क्या लिखेंगे किड्स? बाय वेजेस अकाउंट 380। विपुल, पेड रेंट। बाय रेंट अकाउंट। वेरी गुड। March 24th बाय रेंट अकाउंट 400। मनरूप, रिसीव्ड कमीशन, पैसा गया या आया? क्रेडिट या डेबिट? कैसे लिखूं? राइट। सो March 26 टू कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट को हाईलाइट करो, इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन। 600। समायरा, विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस बेटा, आपने बिजनेस में से पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉ किया। राइट। पैसा आया किड्स या गया? सो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। राइट बेटे, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। आरिफ बेटा, पेड सैलरी। हाँ राजे, कैसे लिखूं? बाय सैलरी 900। ये हमने पोस्टिंग कर दी। अब हमने बैलेंस निकालना है। क्या निकालना है? बैलेंस। कैसे लिखते हैं बैलेंस को? ओपनिंग बैलेंस निकलता है या जो हम निकालते हैं वो क्लोजिंग बैलेंस होता है? तो पहले हम कौन सी साइड का टोटल करते हैं? डेबिट। फिर किसका करेंगे? क्रेडिट। जो लोग ओरली कर सकते हैं वो मेरे को ओरली देना। इस साइड का टोटल ओरली कर सकते हैं हम। कितना आ रहा है? ये पैसा आया और ये सारा पैसा हम क्या कर रहे हैं? खर्च। ये भी हो जाएगा ओरली। 20,680। 30 to 600 में से 20,680 तुमने खर्च कर दिया। बचा कितना? इन दोनों को क्या करोगे? जल्दी करो। 30 to 600 में से 20,680 माइनस करो and do it for yourself. 11,920. That is your closing balance. कौन सा बैलेंस है बोलो? कैसे लिखेंगे? स्टॉप राइटिंग ऑल ऑफ यू। बोलो, मार्च की कौन सी डेट आएगी? कैसे लिखेंगे बोलो? बाय बैलेंस कैरेड डाउन। कितना? 11,920. That is your answer. So it's March 31st by balance carried down. मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ। कैसे निकाला? 30 to 600 में से बेटे कितना था? 20,000। So it's 11,920. अब इन दोनों साइड्स का टोटल करो और दोनों ऑन द सेम साइड। So it is 32,600. बेटे अब कई टीचर्स बोलते हैं यहाँ छोड़ दो, बट मैं तुम्हें दोबारा बोल रही हूँ, हम नहीं यहाँ छोड़ेंगे।
ये जो क्लोजिंग बैलेंस है हम इसे कौन सा बैलेंस बनाएंगे? सेम साइड या क्रॉस साइड? कौन सी डेट को बनाएंगे? बस 1st April to balance brought down 11,920. Got it? Clear? That is single column cash flow. चलो नेक्स्ट करते हैं सेकंड. अच्छा एक छोटी सी चीज़ करते हैं बिकॉज ना कोई टीचर नंबर काटे. आई डोंट वांट दैट. हर बुक पे ना जर्नल और लेजर हो, जैसे मैं तुम्हें लिखाते आ रही हूँ, हेडर डालो तो इस पे लिखो इन द बुक्स ऑफ. इसमें तो नाम नहीं था किसी का, ठीक है, लिखा था हमने पिछली बार. इन द बुक्स ऑफ डैश हेडर डालो. हर में जर्नल लेजर कैश बुक सब में डालेंगे, ठीक है. सो इट वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ विल मूव ऑन टू योर सेकेंड क्वेश्चन. कर लो स्क्रॉल. चलो बनाए फॉर्मेट. सेकेंड क्वेश्चन. डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो. बना लो वाउचर नंबर. नहीं बोलेंगे स्कूल में, मत बनाना. डेट, पर्टिकुलर्स, voucher number, ledger folio, amount. Debit side, this is question number 2. Credit side, this is cash book. Date, particulars, voucher number, ledger folio, amount. Date, particulars, voucher number, ledger folio and amount. Beta, this Sunday will be your test, right? For ledgers. ठीक है, तो मैंने पूरा ledgers को लेकर टेस्ट लेना है तुम्हारा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसा भी देना है जिसमें लेजर के अकाउंट्स भी बनेंगे और ट्रायल बैलेंस भी बनेगा. शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है. तो मेजॉरिटी के मतलब आपने शॉर्ट क्वेश्चंस पे बहुत फोकस रखना है. सो दिस इज रिसीट्स एंड दिस इज पेमेंट्स. अब ऊपर हेडर लिखना है, ऊपर क्वेश्चन देखो. Write up single column cash book for the month of April of Mr. Vikas Oberoi. तो कैसे लिखेंगे हम हेडर? बोलो. In the books of Mr. Vikas. Okay. April 1st पहली एंट्री को मार्क करो. Read out everyone. क्या लिखा हुआ है? जरा थर्ड क्वेश्चन देखो, उसकी फर्स्ट एंट्री पढ़ो. क्या है? कैश बैलेंस. फोर्थ क्वेश्चन पे आओ, उसकी फर्स्ट एंट्री पढ़ो. क्या लिखा हुआ है? कैश इन हैंड. यानी इन सब क्वेश्चंस में नया बिजनेस शुरू हो रहा है या ये ओपनिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ओपनिंग बैलेंस को कैसे लिखेंगे? कैश क्या है तुम्हारे लिए? जितना बोलोगे उतना लर्न होगा बेटा. एसेट. एसेट का बैलेंस क्या होता है? तो ये स्टार्ट होगा डेबिट से. टू क्या लिखूं? कैपिटल या ओपनिंग बैलेंस? कैसे लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस को? बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, सो बी केयरफुल. नया पैसा आया था तो क्या लिखा था? कैपिटल. अभी ये तो ओपनिंग बैलेंस है तो कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो April 1st, to balance brought down 2,50,000. Arjisha, highlight kids. Deposited into bank. बेटे मैंने पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया. रिसीट या पेमेंट? कैसे लिखेंगे? बोलो. बाय बैंक अकाउंट. It is 75,000. नव्या, परचेज्ड गुड्स बेटा रिसीट है राजे या पेमेंट? पेमेंट. कैसे लिखूं? राइट. April 5 बाय परचेजेस
account 40,000. Karnit, next बेटे, purchase goods from Ramesh, receipts या payment? क्यों पुत्र? वेरी गुड. ये एंट्री आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि ये किस पे है? क्रेडिट. लिखो उसके आगे क्रॉस क्रेडिट एंट्री. हमें कैसे पता क्रेडिट है? नाम है. नेक्स्ट गुनिका, परचेज फर्नीचर फॉर कैश. बाय फर्नीचर, इट्स अ पेमेंट 25,000. अर्श, लोन गिवन टू चरण दास. अर्शनूर बेटे, पैसा आया या गया? गया. टू साइड या बाय साइड? कैसे लिखेंगे? बाय व्हाट? नहीं, बाय चरण दास तो गलत है. बाय लोन टू चरण दास. हमेशा तुम्हें मालूम है उसके साथ क्या वर्ड लगेगा ना? लोन. Mark this one, April 11. Buy loan to Charan Das, 20,000. Now, अब ये ट्रांजैक्शंस देखो, इनमें डिस्काउंट आएगा. क्या आएगा बेटा? अब ध्यान से एक बात सुनो, फिर ये सिखाती हूँ आगे. पहले ना कैश बुक 3 तरह की होती थी, ठीक है? अभी हमने सीखा कैश बुक 2 तरह की है. एक हम अभी कर रहे हैं, कौन सी है ये? सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है? और एक और सिखाऊंगी जो कौन सी होगी? डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है? तो अभी हम सिर्फ 2 सीखेंगे. कौन कौन सी? सिंगल एंड डबल, क्योंकि अब यही होती है. पहले क्या होता था बेटे, ये जो हमने अमाउंट का कॉलम बनाया ना, इसके साथ अगर मैं डिस्काउंट का कॉलम भी बना देती थी. कौन सा कॉलम? यानी डिस्काउंट को कैश बुक में शो करते थे. तो क्या होता था? सिंगल अमाउंट का कॉलम है तो सिंगल कॉलम, उसके साथ डिस्काउंट डल गया तो डबल कॉलम, बैंक डल गया तो ट्रिपल कॉलम. अब क्या है? डिस्काउंट का कॉलम हटा दिया गया है, तो अब सिर्फ कितने कॉलम्स कैश बुक ही बची हैं? 2, ठीक है? पहले कितनी होती थी? 3, क्योंकि कौन सा कॉलम भी बनाया जाता था? डिस्काउंट. बट अब किसका कॉलम नहीं बनाते? डिस्काउंट. तो डिस्काउंट कैश बुक में नहीं लिखते, उसे लिखेंगे जर्नल में. किस में लिखेंगे? लेकिन उसे नाम देंगे जर्नल प्रॉपर. क्या नाम देंगे उसे? मैं तुम्हें सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं सिखाऊंगी, मैं डबल कॉलम कैश बुक में तुम्हें क्या स्टार्ट में साथ साथ सिखा दूंगी, जर्नल प्रॉपर. तो डिस्काउंट किस में नहीं आता? सुना नहीं मुझे? कैश बुक. किस में आएगा? जर्नल प्रॉपर, ठीक है? लिखो, बुकलेट में लिख दो. डिस्काउंट यू हैव काफ़ी जगह देखो, यहाँ पे ऊपर यहाँ लिख दो. डिस्काउंट विल बी शोन इन, डिस्काउंट विल बी शोन इन कैपिटल लेटर्स में लिख देना, जर्नल प्रॉपर. जर्नल ही है, बस नाम चेंज है. चलो, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. गौरव बेटा, पेड टू रमेश 28,500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. रिसीट है बेटे या पेमेंट? कैसे लिखो? कितना? राइट. सो April 12 बाय रमेश, और कितना लिखेंगे बेटा? 28,500. डिस्काउंट आएगा कैश बुक में या नहीं आएगा? क्योंकि डिस्काउंट में ना मुझे कैश मिला ना मेरे पास से कैश गया. नेक्स्ट, मार्क दिस. पार्थ, इश्यूड चेक टू अ क्रेडिटर. मैंने क्रेडिटर को चेक दे दिया. रिसीट, पेमेंट बाय बैंक. अतिश, क्यों? वेरी गुड. एंट्री आएगी ही नहीं. क्यों? क्या इन्वॉल्व नहीं है? कैश. क्या दिया है? चेक. लिखो, उसके आगे क्रॉस डाल दो. नॉट टू बी एंटर्ड. क्यों? पेमेंट किससे हुई है? चेक से. प्रणवी, सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश. पैसे गए या आए?
कैसे लिखूं प्रणवी? गुड टू सेल्स अकाउंट 36,000. Next, mark this. Daksh, cash sales of rupees 1,20,000, of which banked on 20th April 1 lakh. एक एंट्री है बेटे या दो एंट्रीज है, बस ये बता दे. राइट, ट्राई कर. पहले कैश सेल्स है 1,20,000 की, ये किस साइड आएगा? डेबिट यानी रिसीट. कितना? 1,20,000. फिर मैंने बैंक में 1 लाख दे दिया, ये किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड. किस नाम से? बाय. वेरी गुड. सो अप्रैल 16 टू सेल्स करके बेटे हमारे पास कितने पैसे आएंगे? 1,20,000. ऑन अप्रैल 20 को बाय बैंक करके कितना अमाउंट आएगा? 1 लाख. हर्षीन बेटा, रिसीव फ्रॉम गंगाराम 19,600 एंड डिस्काउंट अलाउड 400. किस साइड बेटे? राइट. टू क्या बच्चे? कितना? और डिस्काउंट आएगा बेटा या नहीं आएगा? नहीं आएगा. So April 22 to Gangaram 19,600. Next, Daksh withdrew cash from bank. बेटा पैसे गए या आए? withdrew cash from bank. बिजनेस ने आए. ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. सो बेटे पैसे गए या आए? इट्स अ पेमेंट और अ रिसीट. कितने पैसे आए हमारे पास? 25,000. पैसे डिपॉजिट करवा रहे हो तो कैश गया, पैसे निकाले तो कैश आ गया. सो इट्स अप्रैल 24. मार्क कर लेना इसको. टू बैंक अकाउंट 30 नहीं, कितना था? 25,000. नेक्स्ट, डेबिट परचेज्ड पोस्टल स्टैम्प्स. बेटे पैसे गए या आए? गए. क्या लिखेंगे किड्स? बाय पोस्टेज. गलत नहीं है, पोस्टल स्टैम्प्स लिख कर आओगे, कोई गलत नहीं कर रहा. बट ट्राई टू लर्न अ वर्ड. क्या वर्ड लिखो? पोस्टेज. बाय पोस्टेज 1,000. सत्यम नेक्स्ट बेटा. सैलरी पेड टू अकाउंटेंट. पैसे आए या गए? कैसे लिखो? बाय क्या? नो, ये इसके नंबर कटेंगे. बाय क्या? सैलरी. नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का नाम आएगा ना बेटे. अप्रैल 28 बाय सैलरी 12,000. नेक्स्ट, पेड फॉर जीनिया, पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर्स. कैसे लिखेंगे? बाय. हाँ, बाय रिपेयर अकाउंट 1,500. अब हमने कौन सा बैलेंस कैलकुलेट करना है? बोलो बोलो बोलो. पहले कौन सी साइड का टोटल करेंगे? डेबिट, फिर क्रेडिट, फिर दोनों को क्या करेंगे? माइनस. डेबिट का टोटल करो. 4,50,600. गो फॉर द क्रेडिट सर. 3,15,000. करो करो करो. राइट, गो टेक. इट्स 3,03,000. तो इस साइड का टोटल में से इस साइड का टोटल क्या कर दोगे? बोलो कैसे लिखोगे? स्पीक आउट ऑल ऑफ यू. बाय बैलेंस.
So it's April 30 by balance carried down 4,50,600 minus 3,03,000 कितना आ गया 600. अब ये दोनों साइड्स का टोटल ऊपर नीचे या सेम लाइन 4,50,600. फर्स्ट में को क्लोजिंग बैलेंस को क्या बना दोगे ओपनिंग बैलेंस 1,47,600. Now question number 3 I'm giving you 10 minutes आप करोगे start. Third question 10 minutes you will do it. हमने खत्म करना है सिंगल कॉलम डबल भी स्टार्ट करेंगे हम आज. Start with third. Start with third. वाउचर नंबर बना लो स्कूल में नहीं बनवाएंगे तो मत बनाना. अगले फ्राइडे यूनिट टेस्ट क्या क्या आ रहा है क्या क्या रहा है क्या क्या आ रहा है थ्योरी आ रही है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर. और एमसीक्यूज वाले टेस्ट सारे करके जाइए बेटा. डिस्कस नहीं करना मैंने अभी सॉल्व कर देना है. हमने फोर्थ भी करना है उसके बाद विल गो फॉर द डबल कॉलम बट आई वांट खुद से करो. और इसमें ज़रूरत ही नहीं किसी से पूछने की. इट इज़ दैट सिंपल.
बात नहीं just do it on your own. बस पोस्टिंग करो फटाफट, मैंने सॉल्व कराना है, ये तो सबसे इजी है. Either you are receiving the money or you are paying the money. Okay. Carry down. Carry down. बात नहीं बेटे, जस्ट डू इट ऑन योर ओन. इसमें भी अगर हेल्प चाहिए तो क्या फ़ायदा है ना. उसको देखो जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है वो भी सोचेगा क्या बताऊं. ये नहीं कर सकते तुम कि पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं. Jan 1st cash balance. Soumya. To balance क्या? No. To balance? So it's to balance brought down. That's 9,500. Next, Weber. Sold goods for 4,000 to Ram for cash. Less 2% cash discount. हाँ बेटा. टू सेल्स अकाउंट. To sales account. अमाउंट कितना आ रहा है बेटा? कितनों का ठीक है. डिस्काउंट क्या कर दिया उसमें से? माइनस. कितनों का ठीक है? रेज योर हैंड्स. नेक्स्ट, bought goods that will be a payment by purchases account 4,000. Bhave, received cash from Sunil and discount allowed. To Sunil, डिस्काउंट आएगा बेटा या नहीं आएगा? बोलो. अभिषेक, बेटा पेड टू राम स्टोर and discount received. So it's Jan 10th by Ram Store. कितना बेटा? डिस्काउंट आएगा या नहीं आएगा? नेक्स्ट, अतिक्ष, bought goods from Mohan for cash. Less 2% cash discount बेटा. By purchases बेटा. कितना? 5880. Bought furniture on credit. चैतन्य, आएगी या नहीं आएगी? क्रॉस करके लिख दो उसके, हो गया नो एंट्री. नेक्स्ट, पेड वेजेस एंड रेंट. सानवी, गुड बेटा. बाय वेजेस अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट. जानवी, अमाउंट्स बोलो. सॉरी सानवी, चलो ओके. 2,000 and 1,000. जानवी तू नेक्स्ट बता बेटा. रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल, मार्क दिस एंट्री, आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट.
बेटा इसमें से डिस्काउंट माइनस हो चुका है या करना है अभी? तो ये कितने पर ही आएगा? 4900। कितनों का ठीक? क्योंकि क्या वर्ड था? आफ्टर डिस्काउंट। आफ्टर डिडक्टिंग को सर्कल करो। नेक्स्ट रिदिमा, बेटा रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड कमीशन। हाँ, 2 इंटरेस्ट अकाउंट बेटे और 2 कमीशन। अमाउंट्स बता बेटा। गुड, 200 एंड 300 ना। अब बैलेंस कैलकुलेट करना है। जैन की कौन सी डेट लिखेंगे बोलो? कैसे लिखेंगे बताओ राजे? बैलेंस कैरेट डाउन। कार्नित बेटा डेबिट साइड का टोटल बता। 25,520। इट्स 25,520। गुरनीत बेटा क्रेडिट का टोटल बता। तूने किया नहीं हुआ अभी? आई थॉट तूने कर लिया था। ओके, किसने किया हुआ है? ओके, क्यों नहीं टेल मी? 17,680। सो 25,520 में से 17,680 क्या हो जाएगा बेटा? माइनस कितना आ रहा है? 7,840। किस किस का ठीक था कैरेट डाउन? गुड। अब इस कैरेट डाउन को फर्स्ट फेब को क्या बना देंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,840। चलो जी, फोर्थ करो। अगेन 10 मिनट्स, स्टार्ट विद फोर्थ। हम डबल कॉलम भी आज स्टार्ट कर लेंगे। पहले फोर्थ करो, पहले लिख लो पूरा। बात नहीं बेटा, स्टार्ट विद फोर्थ। किया हुआ है तो क्या करना? एक कर लिया ना, थर्ड कर लिया ना। पूछना बेटे कुछ?
तेरे स्कूल में क्या चल रहा है? अच्छा, प्रैक्टिस हो रही है तो कुछ नहीं सारी ओके। जर्नल थोड़ा सा शुरू किया था वेकेशन से पहले नहीं है तो किस चीज़ की प्रैक्टिस हो रही है? फंक्शन फंक्शन की। चलो अच्छा है, हम और आगे हो जाएंगे। किया पार्टिसिपेट? कब है? वेंसडे? फिर फ्री? स्टार्ट करूं? पोस्टिंग हो गई सबकी? हाँ जी किड्स, कितनों की पोस्टिंग रहती है? जिनकी हो गई बैलेंसिंग करो बेटा।
कैश इन हैंड कैपिटल है या ओपनिंग बैलेंस? कैसे लिखते हो बोलो बेटे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट्स 1,20,000. बॉट मशीनरी फॉर 6. बेटा सेकेंड और फोर्थ ट्रांजेक्शन को ग्रुप आउट करो और उनको वेरी इंपॉर्टेंट लिखो. बॉट मशीनरी फॉर 60,000 एंड पेड कार्टेज 2,000. ऑल ऑफ यू रिसीट है या पेमेंट? वो ठीक है, लेकिन अब एक आंसर दो. क्या खरीदी है? मशीनरी आपका क्या है? एसेट के ऊपर जो खर्चा आप करते हो वो एसेट से अलग लिखते हो या एसेट में ऐड करके लिखते हो? क्योंकि वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो क्या लिखूं? बाय कितना? कितनों का? ठीक है. अलग अलग लिखोगे तो वहां टीचर काट देगा मार्क्स. सो इट्स March 2nd बाय मशीनरी अकाउंट 62,000. अब फोर्थ पढ़ते हैं. बॉट गुड्स फॉर 25,000 एंड पेड कैरेज. यहाँ क्या खरीदी है और उस पे क्या पे किया? ये दोनों ऐड होकर आएंगे या अलग अलग? तो कैसे लिखोगे March 4th की ट्रांजैक्शन को? वेरी गुड. नहीं तो हाफ मार्क उड़ेगा तुम्हारा. बाय परचेजेस अकाउंट, बाय कैरेज अकाउंट. इट वॉज 25,000 एंड 1,000. कितनों के ठीक है ये पोस्टर्स? किस किस का गलत हो गया? कैसे लिखा है बेटे? ऐड कर दिया. क्यों नहीं करना? क्योंकि वो क्या थी? गुड्स. और गुड्स पे जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है ना, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस. वो फंडे नहीं खराब करने बेटे, तो जर्नल खराब हो जाएगी. अच्छा चलो एक बात बताओ मुझे. अगर मैं फोर्थ एंट्री की जर्नल पूछूं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश. और अगर मैं सेकेंड एंट्री की जर्नल पूछूं तो? क्योंकि अगर ये फंडामेंटल्स खराब हो गए तो क्या भी खराब होगी साथ में? जर्नल. बॉट गुड्स फ्रॉम रवि दास. एंट्री आएगी या नहीं आएगी? कितनों का ठीक है? गुड. उसके ऊपर लिख दो क्रेडिट एंट्री. कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ मोटर बाइक टू. सेल ऑफ मोटर बाइक भी लिख सकते हो, मोटर बाइक भी लिख सकते हो, बट सेल्स नहीं लिख सकते क्योंकि क्या नहीं है? गुड्स. टू मोटर बाइक या टू सेल ऑफ मोटर बाइक, दोनों ठीक है. कितना था बेटा? 5,000. Cash received done. Sold goods for cash less 5% cash discount. कैसे लिखोगे बोलो? और इसमें से डिस्काउंट क्या हो जाएगा? माइनस. कितना आ रहा है बेटा? गुड. 19,000. March 10 सोल्ड गुड्स. कुछ नहीं दिया. क्रेडिट पे है या कैश पे है? जर्नल देना मुझे सोल्ड गुड्स की. सो इट्स March 10th. और वैसे भी एक चीज़ बताऊं तुम्हें, तुम अब अपना जर्नल का चैप्टर, अपने पुराने चैप्टर्स को थोड़ा सा रिवाइज आउट रखो. मैंने जीएसटी कंप्लीट, कैश बुक कंप्लीट करेंगे, फिर जीएसटी करेंगे, फिर मैंने एक कंबाइंड टेस्ट लेना है ऑफ ऑल द प्रैक्टिकल चैप्टर्स. ठीक है? तो स्टार्ट रिवाइजिंग योर थिंग्स. सो टू सेल्स कितना आएगा बेटा? 40,000. पेड टू रविदास ऑन अकाउंट. रिसीट है या पेमेंट? कैसे लिखोगे बोलो? बाय रविदास. 10,000 था बेटा. बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश लेस 4% कैश डिस्काउंट. रिसीट है या पेमेंट? बाय व्हाट बेटा? परचेजेस. और उसमें से डिस्काउंट क्या होगा? माइनस 28. कितनों का ठीक है? वैसे तो मैंने देखा है मोस्टली काफियों का करेक्ट है. दक्ष गलत है. नेक्स्ट मार्क दिस. नहीं, आई स्किप्ड वन ना, सॉरी. हम कौन सा कर रहे थे अभी? 15 20. नहीं, ये नहीं.
Paid to Ravidas and discount received March 20 by डिस्काउंट आएगा या नहीं आएगा? इट्स 4500. नेक्स्ट मार्क करो. कैश कलेक्टेड फ्रॉम अ शो. किसी से कैश कलेक्ट किया आपने, यानी आपने क्या किया? पे या रिसीव. सो इट्स March 25 टू किससे रिसीव किया? अशोक. कितना था बेटा? 10,000. परचेज पोस्टल स्टैम्प्स. क्या वर्ड यूज करोगे? बाय पोस्टेज अकाउंट. सैलरी पेड टू अकाउंटेंट कैसे लिखोगे? कितना था बेटा? 15,000. अब हमने क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है. कैसे लिखेंगे बोलो बच्चा? डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा था? 1,94,000. और डेबिट क्रेडिट साइड का 1,46,800. 800 बेटे. Yes. हाँ ठीक है. नाउ व्हाट्स द बैलेंस? 47,200. 47,200. अब दोनों साइड्स का टोटल, ऊपर सिंगल लाइन और नीचे डबल लाइन. इट वाज 1,94,000. एंड ओपनिंग बैलेंस कौन सी डेट को बिलोंग करेगा बोलो? 1 April. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 47,200. किस किस का करेक्ट है पूरा विद कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग? अब हम स्टार्ट करेंगे क्या बेटा? डबल कॉलम. इसका फॉर्मेट कैसे बनाना है वो ध्यान से देखना. अच्छा ये ना, अब एक चीज़ ध्यान से सुनो. ये शायद नेक्स्ट क्लास तक ना सिर्फ एंट्रीज जाएंगी जो मैं सिखाऊंगी. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. आज शुरू कर रही हूँ. जितना होगा मतलब थोड़ा सा ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा. अगली क्लास विल बी सुपर इम्पॉर्टेंट. अगर वो मिस आउट होती है ये चैप्टर ख़त्म है आपके लिए. ये ध्यान. ठीक है. तुम्हें याद है हमने जर्नल में पहले तुम्हें एंट्रीज करनी सिखाई थी, उसके बाद हमने जर्नल स्टार्ट की थी. मैं बिल्कुल सेम प्रोसीजर कैश बुक में लूँगी. तुम्हें पहले सिखाऊंगी इसके टर्म्स होते क्या हैं, उसके बाद क्वेश्चंस शुरू होंगे ताकि तुम्हारे लिए चीज़ें इजी हो जाए. तो अब ये कैसे बनेगी? ये डबल कॉलम कैश बुक ऐसे बनेगी. ठीक है. नहीं तो बहुत मेसअप हो जाएगा. अब 2 कॉलम्स बनेंगे, एक कैश का और एक बैंक का. ठीक है. एक किसका? एक किसका? बैंक. पेपर इसमें से आना है, सिंगल कॉलम में से पेपर नहीं आता. और अगर नहीं भी कुछ लिखा, सिर्फ लिखा है कैश बुक, आपने ये ही बनाकर आनी है डबल कॉलम. ठीक है. अब कैसे करना है? ये हम एक पेज लेंगे. इसमें मैंने कम से कम 15-20 ट्रांजैक्शंस तुम्हें लिखानी है. तो कोशिश करना कि मतलब थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लो, नहीं तो फिर 2 पेजेस पे फॉर्मेट बनाना. ये पेज पे आप सब फॉर्मेट बनाओगे अपना. उसके बाद ना नेक्स्ट पेज से हम इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस शुरू करेंगे. मैं वैसे ही बनाऊंगी. ठीक है. तो अभी आप मेरे साथ यहाँ पे ये ऐसे हेडिंग दे देना, डबल कॉलम कैश बुक. जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बना. हाँ बच्चा. इसमें बनेगी क्योंकि वो काफ़ी ब्रॉड है. इसमें तो एंट्रीज लिखनी है. लिखनी है वो ना बेटे, फिर तेरे लिए मैसअप हो जाएगा उतने से में. इसमें तो एंट्रीज लिख ले. तो पहला पेज, उसमें हम फॉर्मेट बना रहे हैं. बस जहां हम अमाउंट का कॉलम बनाते हैं ना, अब वहां डबल कॉलम्स बनेंगे. एक कैश का और एक किसका? बैंक. डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो. अच्छा, पहला कॉलम कैश ही होगा. इट्स अ फॉर्मेट. आप ड्राइंग नहीं कर रहे हो. ये कैश होगा, ये बैंक होगा. ऐसे इंटरचेंज नहीं कर सकते हो आप. आपके फॉर्मेट के नंबर्स काटेंगे आपके टीचर्स. आप देखो पेपर में. अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, and we have the columns cash and bank. Date, particulars, voucher number, ledger folio, cash and bank. अब amount नहीं लिखना. Date,
particulars, voucher number, ledger folio, cash और bank. This is debit side, this is credit side, this is our cash book. लेकिन ये कौन सी कैश बुक है? डबल कॉलम. यहाँ ऐसे लिख दो डबल कॉलम. क्वेश्चंस में नहीं लिखेंगे, ये तो हम अपने लिए फॉर्मेट बना रहे हैं ना, तो लिख रहे हैं. इधर रिसीट्स, इधर पेमेंट्स. और ये फुल पेज चाहिए होगा मुझे. इसको बहुत मतलब इसके नेक्स्ट वाला पेज खाली रखना है, खाली रखना है. 15-20 एंट्रीज मैंने इसमें करवानी है. मैं सीधा क्वेश्चन के साथ शुरू कर दूंगी. तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, तुम्हें पता ही नहीं की हैं क्या. पूरे पेज पे फॉर्मेट रखना. मतलब मुझे 15 से 20 एंट्रीज चाहिए, उस हिसाब से देख लो. तुम्हारा एक पेज यूज होता है, एक पे कर लेना. वैसे हो जाएगा, एक पे थोड़ा सा मैसअप मत करना, उसको ध्यान से कर लेना. फॉर्मेट बन गया सबका? बना लो, फिर ही स्टार्ट करते हैं. नहीं नहीं, लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, वो तो हम लिख लेंगे. तो बहुत मुश्किल है. सब में ही लेजर फोलियो आ रहा. पहले भी तो लेजर फोलियो ही आ रहा. तूने जर्नल लिख रखा? LF आएगा बेटा. जर्नल सिर्फ लेजर में आएगा, बाकी सारी जगह लेजर फोलियो. पहले वाले में भी ठीक कर लो. कैश बुक में कौन सा फोलियो लिख रहे हो? सुना नहीं मुझे. बना लिया. अब क्या होगा इसमें? ये डबल कॉलम है. जिनका नहीं बना कंप्लीट कर लो, मैं समझाना स्टार्ट कर रही हूँ. डबल कॉलम में, और एक्चुअली में यही कैश बुक होती है, इसमें हम कैश का और बैंक का दोनों का हिसाब रखते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, जब तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तुम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5. मैं 5 करा नहीं रही हूँ, पर तुम देख सकते हो. फर्स्ट ट्रांजैक्शन में तुम्हें दिए हुए हैं 2 बैलेंसेस. पहला पढ़ो क्या दिया है, यानी कैश में कितना पैसा था. दूसरा क्या दिया, यानी बैंक में कितना पैसा है. तो हमेशा कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा. कैश में तो प्रॉब्लम नहीं है. कैश तो मेरा क्या है, तो उसका बैलेंस कौन सी साइड से स्टार्ट होगा? डेबिट. इशू है बैंक में, क्योंकि बैंक के अकाउंट में कई बार बिजनेसमैन का बैंक बैलेंस भी हो सकता है, और करंट अकाउंट होल्डर का क्या भी हो सकता है? बैंक ओवरड्राफ्ट. क्या हो सकता है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब मेरे अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, लेकिन मैंने लोगों को पेमेंट ज़्यादा की कर दी है, और मेरे बैंक ने मुझे अलाउ किया हुआ है. उस फैसिलिटी को क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट. क्या बोलते हैं उसे? मैंने बहुत बार पहले भी समझाया, मैं दोबारा बता रही हूँ. बैंक में बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट खोलता है? सेविंग या करंट अकाउंट? करंट अकाउंट होल्डर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको ओवरड्राफ्ट भी अलाउड है, यानी आपके पास पैसा नहीं है, आप एक्स्ट्रा पेमेंट्स कर सकते हो. बैंक आपसे एक तरह का वो छोटा मोटा सा मुझे क्या दे रहा है? लोन, जिसपे वो मेरे से क्या ले लेगा? इंटरेस्ट. तो ध्यान से देखना, जब ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कुछ नहीं करना अभी, ठीक है. टू बैलेंस व्हाट बेटा? ब्रॉट डाउन. से कैश का बैलेंस है 1 लाख. मैं वैसे इमेजिनरी फिगर ले रही हूँ. बैंक का बैलेंस है 50,000. मैंने कैश में कितना लिखा? 1 लाख. मैंने बैंक में कितना लिखा? 50,000. लेकिन किसी क्वेश्चन में, कैश में तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमेशा डेबिट होगा, लेकिन बैंक में कई बार टीचर आपको ये बोल देगा, से इट इज 1 Jan बेटा, भाई बैंक का ओवरड्राफ्ट है. क्या है बैंक का? तो ओवरड्राफ्ट का मतलब पैसा आपके पास है या आपने पे करना है बैंक को?
तो ओवरड्राफ्ट पेमेंट साइड पे लिखते हैं, यानी ओपनिंग बैलेंस बैंक अकाउंट की कौन सी साइड पे आएगा बेटा? क्रेडिट साइड पे. दिस इज बैंक ओडी. ओडी का मतलब क्या होगा? ओवरड्राफ्ट. कर लेना नोट, 2 सेकंड ध्यान से सुनो. ये दोनों हो सकते हैं, दोनों में से एक होगा. या तो बैंक में मेरा क्या होगा? बैलेंस, या मैंने बैंक से ज्यादा पैसे निकाले होंगे, लेकिन है दोनों ही मेरा कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस. इज दैट क्लियर? अगर बैलेंस दिया है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अगर ओवरड्राफ्ट दिया है तो कैसे लिखूंगी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. देखो क्वेश्चन नंबर 7 या 8 निकालो. 9th देखो. 9th में 1 अप्रैल की वैल्यूज पढ़ो. क्या क्या दिया हुआ है? रीड आउट. एंड ओवरड्राफ्ट. दैट मीन्स मेरे पास बैलेंस था या मैंने बैंक से ज्यादा पैसे निकाले हुए हैं. तो ये रिसीट साइड पे आएगा या पेमेंट साइड पे? लेकिन है ये मेरा कौन सा ही बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस. कौन सा बैलेंस है? बेटे पहले तुम सुन लो, तुम्हारा पेंसिल स्केल बाद में भी पूछा. कौन सा बैलेंस है ये? ओपनिंग बैलेंस. इज दैट क्लियर? नोट इट डाउन. ओवरड्राफ्ट हमारा पैसा है या बैंक का? तो रिसीट्स में आता है या पेमेंट्स? दोनों हो सकते हैं या एक ही होगा? हैं दोनों ही ओपनिंग बैलेंस. अच्छा, कई बार टीचर पता है बैंक ओवरड्राफ्ट को किस नाम से भी देता है? टीचर ऐसे लेके देगा, बैंक 50,000 ब्रैकेट में डालेगा क्रेडिट, यानी बैंक का बैलेंस कौन सी साइड पे है भाई? क्रेडिट. तो क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है, तो ये भी लिखो. इसको टीचर कैसे देगा? बैंक क्रेडिट बैलेंस. तो जिनको रट्टे मारने उनके लिए प्रॉब्लम है, जो समझ के करेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी. बैंक का क्रेडिट बैलेंस है. बैंक अगर क्रेडिट में है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? ओवरड्राफ्ट. बैंक डेबिट में है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सुना नहीं मुझे? सुना नहीं? क्रेडिट में है तो क्या है? ओवरड्राफ्ट, क्योंकि वो मैंने बैंक को पे करना है. अब इस बुक में ना सबसे ज्यादा डबल कॉलम कैश बुक में जो आना ही आना है, जो एंट्री आनी है वो है कॉन्ट्रा एंट्रीज. कौन सी एंट्रीज? तो क्या होती है राजे कॉन्ट्रा एंट्रीज? अब हमें बुक नहीं चाहिए. कॉन्ट्रा एंट्रीज वो होती हैं जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं. कौन कौन इन्वॉल्व होता है? कैश एंड बैंक. तो जिसमें दोनों इन्वॉल्व हो गए वो एंट्री तो भाई इस बुक की दोनों साइड पे आएगी. तो इसीलिए उसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसे? क्योंकि वो बुक की दोनों साइड पे आती है. और ऐसी 2 ही एंट्रीज हैं. क्या? बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाना या बैंक से पैसे विड्रॉ करना. क्योंकि यही वो 2 एंट्रीज हैं जिसमें कैश और बैंक क्या हो गए? इन्वॉल्व. एक पैसा बैंक में क्या करवाना? सुना नहीं? एक बैंक से क्या करना? विड्रॉ. इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए? कैश एंड बैंक. इसलिए इनको कौन सी एंट्रीज बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्रीज. तो ये एंट्री इस बुक में एक साइड आएगी या दोनों साइड? बाकी तो एक साइड ही आती है, या तो रिसीट होती है या तो क्या होती है? पेमेंट. लेकिन ये कितनी साइड आएगी? 2 साइड. ठीक है. अब ये क्या होती है ध्यान से सुनो. अब ये तुमने यहाँ नहीं लिखनी अभी. ठीक है, ये तुमने पूरा फॉर्मेट छोड़ दिया है. यहाँ से हेडिंग दोगे आप इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस. यहाँ लिखें. important transactions. ठीक है. Jan 1st या Jan 1st भी नहीं डालती हूँ.
मैं इसको हेडिंग देती हूँ आपको, समझ लो बेटा पहले, फिर नोट कर लेना। ये नहीं समझ आया तो गया क्वेश्चन। कौन सी एंट्रीज है? कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और ये दो हैं बेटा। एक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या लिखा मैंने पढ़ो? बेटे नोट हो जाएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है, नहीं समझ आती बात तो कोई बात नहीं। दूसरा पेड इनटू बैंक, बहुत लोग गलत करते हैं इसको। क्या लिखा मैंने? पेड इनटू बैंक। आई हैव नॉट पेड टू द बैंक, आई हैव पेड इनटू बैंक, इनटू माय बैंक अकाउंट, व्हिच मींस व्हाट? मैंने पैसा अकाउंट में क्या करा दिया? डिपॉजिट। या मेरा टीचर बोल देगा ओपन्ड एन अकाउंट विद द बैंक, मैंने बैंक के साथ अकाउंट खोल लिया। तीनों ही केसेस का मतलब क्या है? मैंने पैसा बैंक में क्या करवा दिया? चलो आराम से एंट्री देना। मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए, रिसीव कौन कर रहा है? और पेमेंट किस फॉर्म में हुई? रिसीव किसने किया? तो रिसीट साइड में कौन से कॉलम में लिखूंगी? बैंक। रट्टा मत मारो, दिमाग में डालो। मैंने पे किस फॉर्म में किया है? कैश। तो पेमेंट साइड में कौन से कॉलम में लिखूंगी? कैश। इज दैट क्लियर? अब इसकी पोस्टिंग यहाँ देखते हैं कैसी होगी। ठीक है, आपने पैसे बैंक में क्या करवाए? मुझे सुना नहीं। आपने पैसे बैंक में क्या करवाए? इसके लिए मैं हमेशा अपने बच्चों को एक ट्रिक सिखाती हूँ। पहले ना कॉलम डिसाइड कर ले। क्या डिसाइड करना? ठीक है, फिर नाम लिखना है। नाम पता है हम उल्टा लिखते हैं। ओके, आराम से आंसर दो। मैंने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए। खुद से पूछो रिसीव किसने किया? तो रिसीट साइड यानी डेबिट साइड में मैं किसके कॉलम में लिख दूं बेटा? बैंक। मेरे को नोट करता हुआ नजर ना आ जाए, कोई बहुत डांट खाएगा। से इट वाज 50,000, ये ज्यादा हो गया, चलो 5,000। ठीक है, मैंने कितना पैसा डिपॉजिट करवा दिया? 5,000। तो रिसीट्स में कौन से कॉलम में लिख दिया? बैंक। पे किस फॉर्म में किया? कैश। तो पेमेंट साइड में कौन से कॉलम में लिख दो? कैश। यहां तक बात समझ में आ गई? रिसीव किसने किया? बैंक। तो मैंने रिसीट्स में कौन से कॉलम में लिख दिया? बैंक। मैंने पे किस फॉर्म में किया है? कैश। तो मैंने पेमेंट्स के कौन से कॉलम में लिख दिया? कैश। अब नाम लिखने हैं ना, वो तो मुझे रूल आता है उल्टा। बैंक है तो बैंक के सामने किसका नाम लिख दो? कैश। और यहाँ लेजर फोलियो में डलेगा सी। सी का मतलब क्या? कॉन्ट्रा। क्या है सी का मतलब? कॉन्ट्रा। उधर कैश है तो कैश के नाम ने के सामने किसका नाम लिखेंगे? सो बाय बैंक। और लेजर फोलियो में सी। सी का मतलब कॉन्ट्रा। एम आई क्लियर? एक बार दोबारा करते हैं। हमने पैसे बैंक में क्या करवाए? डिपॉजिट। सुना नहीं? डिपॉजिट। तो पहले ये बताओ किसने रिसीव किया? बैंक। तो तुमने रिसीट्स में किसके कॉलम में लिख दिया? बैंक। पेमेंट किस फॉर्म में हुई है? कैश। तो पेमेंट्स में किस कॉलम में लिख दिया? कैश। यहाँ तक समझ आ गया? अब याद रखो, मैं आपने बोला था नाम क्या लिख दो? बैंक का कॉलम है तो नाम किसका लिख दो? कैश। कैश का कॉलम है तो नाम किसका लिख दो? इज दैट क्लियर? Note this down. रट्टा नहीं मारना, समझ के करना। ये एंट्री अभी जैसे मर्जी कर लो। ये क्वेश्चन करते हुए हम रेड पेन से करेंगे ताकि दिखाई दे कि ये कौन सी एंट्री है भाई। कॉन्ट्रा। ये दोनों साइड क्यों है? नहीं, बट क्यों है कॉन्ट्रा? क्योंकि किस किस को अफेक्ट कर रही है? कैश को बढ़ा रही है या बैंक को कम कर रही है, या बैंक को बढ़ा रही है और कैश को कम कर रही है। इज दैट क्लियर? ये भी नोट करो वहाँ पे।
ये तुम्हें 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आना है और ये हर बार आएगा फर्स्ट टर्म से लेकर एंड ऑफ द फाइनल्स।